काम करने के बाद, पूरी महाभारत लिखने के बाद भी वो कहते हैं मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो फिर उन्हें भगवान ने, नारद जी ने क्या बोला कि आप क्या लिखो, अब भागवत लिखो। सद्बुद्धि, देखो कहते हैं कि जो महाभारत के पात्र हैं ना, इनके नाम वो नहीं थे जो जैसे धृतराष्ट्र हम बोलते हैं, इनका नाम धृतराष्ट्र नहीं सुराष्ट्र था। धृत शब्द कोई अच्छा शब्द नहीं। एक और चीज, दुर्योधन, दुर्योधन था ही नहीं कोई नाम, नाम सुर्योधन था। दुशासन, दुशासन कोई नाम था ही नहीं, सुशासन था। ये नाम बिगड़ गए। क्यों बिगड़ने? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, इसी वजह से ये नाम क्या होने लगे, बिगड़ते चले गए। लेकिन अच्छा होना एक चीज है, पर अच्छा होने के बाद कृष्ण को कोई नहीं समझ पाया, अर्जुन को सब समझ पाए। क्योंकि अर्जुन क्या थे? अच्छे थे। अर्जुन सु थे। सु का मतलब क्या है कि सुशासन। सु मतलब क्या है? सद्बुद्धि का मतलब क्या है? अच्छा। अच्छा होना एक चीज, लेकिन अच्छा होने के बाद एक और चीज आती है, और वो क्या है? अच्छे होने की पराकाष्ठा के बाद फिर क्या होता है? फिर मनुष्य को तत्व बुद्धि आती है। और तत्व बुद्धि का मतलब क्या है? कि वो अच्छे से भी अच्छा, वो अच्छे। अच्छा आप बताएं, कृष्ण ऊपर की अर्जुन? पर कृष्ण तो किसी के समझ नहीं आ रहे, कृष्ण की लीलाएं भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि कृष्ण कैसे देख रहे हैं? वो तत्वतः देख रहे हैं। तत्वतः देखना हमको समझना पड़ेगा, और यही हमारी कोशिश है। नहीं तो अच्छा होने के लिए नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ो ना। अच्छे तो सभी हो सकते हैं, अच्छे तो कितने अतीत तक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अच्छा होने के बाद एक और चीज आती है निकल करके, कि क्या है? कि मुझे परमात्मा को सब जगह देखना। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर कहां तक है? कहता है वहां तक है जहां तक ये जगत जाता है। तो एक अच्छा होने की लिमिट है। अच्छा होने से हमारा अहंकार बढ़ता है, और तत्वतः जब हम देखने लगते हैं तब हमारा अहंकार नहीं बढ़ता। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर हमारा अहंकार घुलने लगता है। और अहंकार कहां घुलेगा? अहंकार उस परमात्मा में घुल जाएगा, अहंकार उस महतत्व में घुलेगा, विलीन होगा, जिसके लिए हमारे पास शब्द आता है लय हो जाएगा। फिर से एक बार फिर से आज की बात को तो 15 मिनट हमने बात करी, उस बात को दोबारा से एक बार समझते हैं। देखो, अच्छा होना आपका बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा होना, दूसरों के लिए अच्छा करना, परिवार के लिए अच्छा करना, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अपने लिए अच्छा करना, क्योंकि पिछली बार का टॉपिक क्या था, किसी को याद है? नहीं। अब पिछली बार एक शब्द यूज किया था, वो शब्द किसी को याद है? निज। निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। निज घर क्या? महल पाए सुख सहजे बहु। निज का मतलब क्या है? निज का मतलब मेरा जो जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कौन है? वो मेरा निज है। और जो मेरा निज है वो मेरे साथ वाले का निज है, वही मेरे नौकर का निज है, वही मालिक का निज है, वही प्रधानमंत्री का निज है। सबका निज कौन है? सबका। तभी तो हम अब आ जाते हैं किस पर? रुद्राष्टक पे। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निर्विकल्प, निर्विकल्प का मतलब क्या है? कि कोई विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब क्या है? जो हम सोचते हैं। निर्विकल्प का मतलब कि अब कोई विकल्प नहीं है, सारे विकल्प खत्म हो गए। रामा नास्ति परायणम, राम से बड़ा और कोई आश्रय, या अब ये विकल्प, कोई और विकल्प बच रहा है? शिव से बड़ा कोई और आश्रय नहीं। अभी हैं आश्रय? कब्रें, मजारें, कोई बाबे? बताओ। अगर है तो फिर जाओ, धक्के खाओ,
कर लो कि आपको लगता है वो आशीर्वाद करते हैं, वो हाथ लगाते हैं, वो पर्चा बनाते हैं, वो ये बताते हैं, वो बताते हैं, ये पॉपुलैरिटी है, ऐसा है, वहां पर चलता है, इतनी बड़ी कथा होती है, ये होता है। 10 साल और लगाओ। एक आदमी सोचे मेरे जीवन के 10 साल बचे हैं, 15 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, 10-12 साल और लगाओ, बाद में पता लगेगा कि वो भी क्या निकला। देखो जो बोल रहा है ना, जो अगर इतना भी ऊंचा, आपका निज और गुरु का निज भी एक ही है। बहुत गुरु गुरु मत करो, क्षमा चाहता हूं, बहुत गुरु गुरु मत करो। वो जो उनका निज है ना, वो भी आपका निज है, उसे समझ लो। और उसको समझ के हम एक काम कर सकते हैं, हम ना संसार बदल सकते हैं, ना संसार का तरीका बदल सकते हैं, हम सिर्फ आनंद ले सकते हैं। हम सिर्फ आनंद ले सकते हैं। समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि ये नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, गुरुजी ने अपना जीवन बना लिया, अब हमारी बारी है ना। हम अगर इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे तो फिर हमारा जीवन तो व्यर्थ गया ना। हमको क्या करना है? हमको समझना है, इसको तत्वतः समझना है कि वो कौन है कि जो मेरे अंदर बोल रहा, मेरे संकल्पों को ऊर्जा देने वाला कौन है, मेरे को प्राण देने वाला कौन है, मेरे मन को प्रेरणा देने वाला कौन है, मेरे अंदर जो है ये स्फुरण देने वाला कौन है, मेरी ये श्वास खींचता कौन है। रात को जब मैं सो जाता हूं तब भी मेरी श्वास चलती है। कि कौन है जो मुझे पाल रहा है, जो मेरे को सब देखो, एक चीज और तो परमात्मा की है ही, हरौ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरध संभारी हर। वो हमारे संकटों से भी हमें बचाता है। उसने हमें अपने तरीके से क्या कर रखा है? संभाल रखा है। सिर्फ हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसे तत्वतः समझें। तो निवेदन यही है कि बुद्धि कैसी हो। देखो, सु तो हमारी थी, सुबुद्धि थी, सद्बुद्धि थी, हमारी अच्छी बुद्धि थी, तभी तो हम सत्संग में आए हैं। उसी का सकल सुकृत कर एक फल हूँ, सिया राम पद सहज सने। हमने जितने आप ये सोचेंगे, अगर आप इस बात को सुन भी पा रहे हैं ना, इस बात को आपको अगर आपके कान से भी जा रही है, तो मैं आपको शपथ कह करके बताता हूं यहां से बैठ के कि आपके बहुत सारे पुण्य हैं कि आप इस बात को सुन रहे हैं। सारे सुकृत जितने आपके पुण्य उदय होंगे तब आप इसको सुनोगे, तब आपको सुनाई देगा, आपके कान में जाएगा और आपके अंतःकरण में जाएगा। फिर ये अंतःकरण आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 15 साल बाद इस बात पर विचार जरूर करेगा कि ये क्या था निज। आज नहीं समझोगे, 10 साल बाद समझोगे, लेकिन पता नहीं 10 साल बाद हम कौन से अस्पताल के बिस्तर पे पड़े होंगे। आज सोच सकते हैं। आज हम स्वस्थ हैं। परमात्मा का शुक्र कीजिए कि आज आप स्वस्थ हैं और आज अब आप अपने जीवन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। नहीं, संवत से करेंगे, नया संवत चलेगा तब हम ध्यान करेंगे। रामनवमी, दशमी से, विसाखी से दिन ढूंढना है। गुरबाणी क्या बोलती है? थितवार न योगी जाने। ना जोगी को क्या चाहिए? ना तिथि चाहिए, ना वार चाहिए। अभी से परमात्मा की तरफ यात्रा हमें शुरू करनी होगी। और ये अंदर की यात्रा है, ये आप किसी को नहीं बता सकते। आप घर वालों को बोलोगे कि मैं जब ध्यान में बैठती हूं मुझे नगाड़े सुनाई देते हैं, मुझे नाच सुनाई, वो पागल है। आप घर वालों को बोलोगे कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या कहेंगे? दिमाग खराब हो गया इसका। मेरे सतत आंसू बहते हैं, तो आप उनको बताओगे तो आपको कहो मेरा नाचने का मन करता है। क्या बोलेंगे बताओ? घर वाले क्या कहेंगे आपको? पागल हो गया। क्योंकि ये यात्रा जो है वो आपकी कहां की है? ये अंदर की यात्रा है। मैंने कहा देखो, एक होता है सद्बुद्धि, एक होता है तत्व बुद्धि। सद्बुद्धि सबको भगवान दे, सबके बच्चों को दे, सब कुछ हो, लेकिन सद्बुद्धि के बाद सकल सुकृत कर, सारे अच्छे फलों का, सारे अच्छे कर्मों का एक फल है। पुण्यों के पहाड़ खड़ा कर दें और उसका एक फल है, सिया राम पद सहज सने हो।
जितने मैंने पुण्य किए उन सब का एक मेरे को फल मिले भगवान। क्या फल मिले? देव सज्जन असीसणिया जे होए साहेब स्यू। आप मुझे, हम राम जी बहुत सुंदर बोलते, हम आपसे आपको मांगते हैं। पहले अरदास करते थे, अब आजकल मुझे नहीं पता ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन वो बार बार बोलते थे हम आपसे। क्योंकि देखो है सारे भगवान, मैं कहता हूं सब धर्मों में, सब पंथों में वो परमात्मा व्याप्त है, लेकिन जहां से आया कम से कम उसको दो, वहां से हम शुरू करें। कि सदगुरु ने मुझे बताया तत्त्वम असि, ये तत्व की दृष्टि कौन देगा? सदगुरु देगा। लेकिन बहुत कीर्तन करने से सदगुरु दयाल हो जाए, सदगुरु मुझे ये कर दे, मेरा बेड़ा पार लगा दे, कुछ नहीं। पहले अपनी कोशिश, पहले अपने प्रयास, गलत हो सही हो पर प्रयास तो हो, प्रयास तो हो। मैं बैठूं तो सही, 10 मिनट बैठूं, मेरा ध्यान लगे तो सही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? सुन्न समाध अनहद तहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद, यही कहते हैं। और उसके बाद तिन दिखया जिन आप दिखाए, नानक तिन जन सोझी। ये सोच, ये समझ कब आएगी? पहले बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे, अपने जीवन के लिए हम गंभीर हो जाए। हम अपने जीवन के लिए गंभीर नहीं, हमें जैसे मिला हम चल भाई। कमला सा होता है ना, कमला हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, कमला सा मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरा जीवन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे बन रहा है, बर्बाद हो रहा है, बस चल रहा है। तो अगर ऐसे चाहिए तो वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। देखो अच्छा होना हो गया बस, ये रोज सुबह 5:30 बजे मंदिर जाता है, ये पूरी हो गया। दिख रहे हैं मेरे को, वो भी देखते हैं जो सेवाएं करते हैं, मैं उनकी बात पे मैं ये नहीं कहता सेवा गलत है, लेकिन सेवा से कुछ तो उठो। सेवा के बाद तत्वतः समझो तो सही कि ये जीवन इसी में लगा देना है बस। थोड़ी देर निज का मतलब स्वयं का मतलब मेरा स्वयं कौन है? अच्छा मेरा स्वयं कौन है? निज, चलो हिसाब लगाते हैं, अभी के अभी लगाते हैं हिसाब। स्वयं कौन है मेरा? जी, मेरा शरीर, प्राण, मन, आत्मा। आत्मा सबकी है, आत्मा तो सबकी है। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्राण भी मेरा देखो, मेरा शरीर अंतःकरण मेरा है। चलो ठीक है, अंतःकरण पे आ गए। श्वास मेरे, श्वास तो कोई और कंट्रोल करके बैठा, मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं, मैं कागज तैयार करता हूं, लिखवा रहा हूं सब कुछ आपसे, फिर सारा लिखवाऊंगा आपसे, पूरा सब जगह साइन करवाऊंगा। क्या है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा मेरा है क्या? ये शरीर, ये उपाधि, ये मन। नहीं सुनो, मैं बोलता हूं हाँ या नहीं तो। शरीर, उसके बाद देखो बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये सब क्या है? ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित, ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। ये किसी, हमारे को एक उपादान बना दिया गया, हमको एक बना के रख दिया गया और उसके ऊपर सब कुछ दिया गया। लगता तो ये क्या है? मेरा। मिथ्या कुटुंब समाया, मिथ्या हो में ममता माया। मिथ्या सब कुछ। मिथ्या का मतलब क्या है? मिथ्या का मतलब यह कि लगता तो अपना है। मिथ्या का मतलब कि आज जो सच लगे और कुछ समय बाद वो हमारा ना हो। कुछ समय बाद हमारा होगा, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद कोई और होगा मालिक उसका कि हमारा है? बताओ। पहले जब हम आए थे घर में तब हम मालिक थे, फिर अब मालिक धीरे धीरे खिसकेंगे, मालिक दूसरी तरफ होंगे, नॉमिनी बना देंगे, आपको ले लेंगे कि नहीं होगा?
नॉमिनी का मतलब समझते कि नहीं समझते? लिखवा दिया कि सब कुछ तुम्हारे बाद शिफ्ट हो रहा है, होगा, और उनका भी मिथ्या का मतलब ये है। इसको देखते देखते उनको समझना। मैं आपको डराने के लिए नहीं बैठा, एक दोनों बहन जी बोलते डराते रहते, डराने वाली बात नहीं। अभी आपका है, कुछ हाथ से नहीं जा रहा, अभी सब आपका है, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, सब चीज के मालिक आप हैं, लेकिन अपने जीवन के मालिक भी आप हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। अपने जीवन को खराब करें या बनाएं, इसके मालिक भी कौन है? हम हैं। आज एक गाड़ी उस मालिक ने चलाने के लिए हमें दी है, आज हम ड्राइवर हैं। अब हम इसे कहां ले जाएं, ये हमारे पे डिपेंड करेगा। हम इसको कहां ले जाएंगे, ये हमारे पे डिपेंड करेगा कि हम किसी ठेके के आगे रोके, हम गंगा किनारे रोके, ये हमारे पे है ना, क्योंकि चलाने को किसको मिली है? हमें मिली है। ये समाज के भी कई काम कर सकता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा इस ड्राइवर को कि अपना भी कुछ करना है। आप कहोगे तो स्वार्थ की बात है, मैं समाज के लिए काम करता हूं, मैं समाज के लिए काम करती हूं, मैं सबका भला करती हूं, मैं दिन रात सबका भला सोचती हूं। करो, सब अच्छा है, लेकिन अपना निज। और जब निज में जब हम अपना कल्याण करेंगे तो हमें बाद में हमें पता लगेगा कि ये कल्याण मैंने अपना नहीं, ये समस्त इस पृथ्वी का, इस पूरे जगत का मैंने क्या किया? कल्याण किया। वो बहुत सुंदर लिखते हैं शांति कुंज वाले, उनकी बात मैं हमेशा बोलता हूं। क्या लिखते हैं वो? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, हम अपने को खिला लें। एक माला का सारे फूल खराब, लेकिन एक फूल अच्छे से खिला हुआ हो, तो इसका मतलब क्या? हम खुद को खिला लें, हम पूरे उसमें क्या हो जाए? खिल जाए। एक फूल होता है ना कि पूरी तरह खिल जाए। तो ध्यान में बैठ के हमें क्या करना है? हमें खुद को खिलाना है। खिलाना है या खिलाना है? खिलाना है। खिल जाए। खिल जाने का मतलब क्या? प्रसन्न रहे उस परमात्मा के साथ, उसकी लय में, उसके साथ जैसे प्रकृति चल रही है, जैसा चल रहा है वैसे। जो होता है, माता जी कहते, जो होता है होने दो, कुछ किसी से मत कहो, ज्यादा मत बोलो, ना आपकी सुननी किसी ने। बताओ, माता जी सुनते, पूरी सुनते नहीं, फिर क्यों बोलते? पूरी सुनते, पूरी मानते, क्यों बोलते? अपने आप में मस्त हो जाए, मौन हो जाए। अभी इतना अच्छा लग रहा था, मैं रास्ते में बोला था गाड़ी ना रोकूं, हमने वो भजन लगाया था, राधे राधे गोविंद गोविंद। अंदर मस्त अपना, बस हो गया, ठीक है, सब ठीक, सब बढ़िया, जो जैसा कर रहा है करे। एक लिमिट तक हमने किया, व्यवस्थाएं करके दे दी, सब कुछ करके दे दिया। अब इसके बाद 2 टाइम भोजन मिल रहा है, मस्त हो जाओ, मस्त भी हो जाओ, अलर्ट भी हो जाओ, और अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा सोचें कि मैंने क्या करना है। कैसे सोचेंगे? अपने लिए कैसे सोचेंगे? अपने लिए का मतलब अपने प्रभु के लिए सोचेंगे। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, एक ही विकल्प है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई है, सब गोविंद है। सब क्या है? निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश। चिदाकाश, ये भगवान शिव की स्तुति है ना। चिदाकाश, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम शिव जी पे चढ़ावा नहीं खाते, हम वहां से नहीं खाते, पता नहीं किस किस भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। यहां लग गया, यहां नहीं खाते, यहां चढ़ गया, ये वाला नहीं करते, ये चढ़ाया हुआ है, ये उतारा हुआ है, ये क्या है? और वो भोले बाबा तो वो तो शमशान की भस्म से नहा रहे। बहुत मतलब मैं साधक की बात कर रहा हूं। मस्त हो जाना चाहिए, मस्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल मस्त हो जाना चाहिए। जैसा जो मिलता है, जहां मिलता है खाया, और उसके बाद नाम सुमरन किया। बेलपत्र सीधा नहीं चढ़ा, आपने उसके बाद तिलक नहीं लगाया, ये नहीं बनाया, त्रिपुंड नहीं बना, ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा, आज आरती ठीक से नहीं घुमाई, आरती ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, एक समय के बाद कर लिया बस।
और अब क्या समझना है हमको? तत्वतः समझना है परमात्मा की तू कैसा है, कि तू सब जगह है। किसी और देखना, किसी में फंसना नहीं है, सबको उतना ही प्यार, जितना प्यार अपने घर के कुत्ते को करते हैं उतना गली वाले को करेंगे तो फिर कर सकते हैं। ये सबके अंदर एक जैसा दिखे, गधे में भी भगवान दिखे। मुश्किल है, असंभव नहीं है ना। गधे में भगवान दिखे, गधा किसी काम का नहीं होता, उसमें भी भगवान दिखे। अब हर टाइम तो नहीं दिखेगा। आप गधा घर ले आओगे तो घर वाले भी घर से निकाल देंगे, गधा कहां से ले आया, अपने जैसा एक और ले। तो लेकिन एक जब कभी ध्यान में बैठे, निर्विकल्प कब होंगे, चिदाकाश कब होगा, चिद कब होगा मेरा, तो उसकी स्थिति है भाई कि आराम से जब बैठे, अब मेरे लिए सब एक जैसे। रोज ऐसा नहीं होगा कि मेरे को 500 के और 20 के नोट में फर्क लगे। आजकल दोनों हरे रंग के हैं, छोटा सा ही है दोनों का साइज, 500 का और 20 का नोट सबको, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन 500 और 20 जब आप ध्यान में बैठे, एक अपना आसन एक ऐसा बना, एक आसन ऐसा बनाते हैं कि जहां बैठूं वहां 500 का, 20 का, 5000 का, 2000 का, सब चीजें एक जैसी हो। जब मैं यहां बैठूं तब बस फिर मेरे लिए सब कुछ, फिर मेरा परिवार भी और बाहर का व्यक्ति भी सब मेरे को एक जैसा दिखे। थोड़ा तो कोशिश करनी पड़ेगी हमको, ये देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सब क्या है, तत्वतः। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, ये बात सब बार बार बोलूंगा, हनुमान जी से पूछा कि तुम मुझे कैसा देखते हो? तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि शरीर की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। मन की दृष्टि से मैं आपका उपासक हूं। लेकिन तत्वतः, फिर वही बात जहां से शुरू की थी वही बात पर आते हैं, तत्वतः जो आप हैं वो मैं हूं, जो तू है सो मैं। तत्व की दृष्टि से जैसे आप हैं, जो आप हैं, जितने परमात्मा आप हैं उतना परमात्मा मैं भी हूं। तो कल रास्ते में आंटी बोल रही थी, हम क्यों गाएं कि हम इस योग्य का हैं, हम तो हैं योग्य। कह रही है भजन मत गाया करो, ऐसे मत गाया करो कि इस योग्य हम तो हैं योग्य। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये हमारे को, ये अच्छी चीज है कि हमारे को क्या है, हम वो नहीं है क्या, दीन दुखी नहीं है, हम तेरे हैं। हम उसी परमात्मा, जो जितना परमात्मा मेरे गुरु में है वही परमात्मा मेरे में है। हम उस गुरु के चेले हैं, हम उस गुरु के शिष्य हैं जो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म। छोटा मोटा नहीं, कुछ नहीं, कोई पीर फकीर नहीं, कुछ नहीं, सब साइड, सबसे ऊपर ब्रह्म परमात्मा। जब आपको कहा जाए कि तू कौन है, ये ढूंढना, ये करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, एक बच्चे को डॉक्टर बनाना हो 30 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 28-30 साल, तब जाके उसे MBBS की डिग्री मिलती है। ये डिग्री, ये बहुत बड़ी डिग्री है। ये समझना पड़ेगा हमें, स्वयं में अगर उतरना है, हमें इसको समझना है, ये जन्म जन्म का फेरा अगर हमें खत्म करना है तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और शुरू में टाइम देंगे, उसके बाद जो काम करते रहें वो काम चलता रहे और मैं उसी में लगा रहूं। मैं सब जगह सर्वत्र परमात्मा को देखूं। सर्वत्र परमात्मा को देखने का मतलब क्या है कि मेरी नजर ऐसी बन जाए। और वो कैसे बनेगी, उसका एक ही तरीका है कि हम पहले इस बात को समझे, थ्योरी सुने और उसका प्रैक्टिकल करें। दो चीजें होती है ना, साइंस में क्या पढ़ाते हैं, साइंस में कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 70 नंबर की क्या होती है, थ्योरी, और 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल। कंप्यूटर में 50 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो हम करते हैं, प्रैक्टिकल और बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, तभी हम जीवन में क्या नहीं हो पाते, हम बैलेंस नहीं हो पाते। प्रैक्टिकल क्या है, ये जमाना प्रैक्टिकल ही तो है। जब लोग बोलते हैं सर आपकी तो बात करने की टोन ही बदल गई, ये ना ढंग से बात ही नहीं करते, टोन ही बदल,
टोन बदलने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दुनिया हमारे को परख रही है कि कैसे बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। थोड़ा बोले, अच्छा है कि थोड़ा बोले, कम बोले, मौन रहे, और जहां जरूरत है उतना बोले। उतना बोलने के बाद अपने अंदर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोग बोलेंगे, आप मौन रहोगे तब भी लोग बोलेंगे, आप मौन रहने लगोगे तब भी लोग कहेंगे ये क्या है, ये आजकल क्या ड्रामा है, चुपचाप बैठने लगे। आप सत्संग में जाने लगोगे तब भी लोग बोलेंगे। दुनिया क्योंकि कहां तक है? सद तक है, सत तक। सत तक का मतलब क्या है? सबके लिए अच्छा। अगर आपको सबके लिए अच्छा बनना है तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। यह भी मैं आपको बता दूं, राम किसी की कहानी में तो गलत थे कि सबकी कहानी में राम अच्छे थे। कृष्ण सबकी कहानी, दुर्योधन की कहानी में कृष्ण अच्छे थे? रावण की कहानी में राम अच्छे थे तो गलत तो कहा जाएगा। राणा की रानी कहानी में क्या मीरा अच्छी थी? सबकी कहानी में अगर हमने अच्छा बनना है, मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं बनेगा। हमको क्या करना है? हमको अपनी कहानी अपने आप लिखनी है, अपनी और अपने परमात्मा की। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे कहां देखे? सर्वत्र देखे। सर्वत्र का मतलब क्या है? हर जगह क्या हो? मैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि परमात्मा कहाँ है? व्यापक है। और व्यापक कहां तक है? चिदाकाश का क्या मतलब है? वही तो है। चिदाकाश का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब क्या है? हर जगह। परम आकाश एक होता है घटाकाश। घटाकाश का मतलब क्या? हमारे अंदर भी आकाश है, खालीपन है, और वो क्या है? घटाकाश। और एक कौन सा है? परमात्मा का आकाश। एक 5 मिनट बैठते हैं, अब तो हो गया बस, ठीक है, 5 मिनट बैठते हैं। एक 3 बार 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि सारी वृत्तियां वापस आ जाएं। बस अब कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं। कांता आंटी 2 मिनट अब आप बैठ जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ। सब कुछ अभी करना है क्या? 5 बार ओम का उच्चारण। बहन जी आप बच्चे को लेकर बाहर चले जाएंगे, 5 मिनट के लिए बाहर चले जाएंगे।
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बहुत प्रेम से साथ में और बहुत देखो कितने कितने काम छोड़ करके सब लोग आए हैं। बहुत प्रेम से अलग अलग हो करके बिना किसी औपचारिकता के बहुत प्रेम से सीधे बैठे, कमर एकदम सीधी, कमर एकदम सीधी, जहां बैठे हैं वहां आप सबको क्षमा कर दें और सबसे क्षमा। घर में भी जब बैठे आप सबके विचार सबको अलग करके सबसे क्षमा मांग के सबको क्षमा करके और बहुत प्रेम के साथ बैठे। और उसके बाद आप अपनी श्वास को जाने आने को देखना शुरू करें। गहरी सांस खींचें, पेट फूल जाए, गहरी सांस छोड़ें, पेट पिचक जाए, गहरी सांस ली और गहरी सांस छोड़ी, फिर गहरी सांस ली, फिर गहरी सांस छोड़ी। कोई हमारी किसी के साथ में कोई औपचारिकता नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं अपने लिए आया हूँ, यहाँ सिर्फ मैं अपना जीवन बनाने आया हूँ, सिर्फ अपना जीवन बनाने आया हूँ, सिर्फ अपने लिए आया हूँ। बहुत प्रेम के साथ श्वास अंदर तक खींचिए और श्वास को धीरे 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 बाहर छोड़िए। धीरे धीरे शरीर को स्थिर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब मैं आपको दे पाऊं कि या तो मैं सब कुछ हूं और या मैं कुछ नहीं। या तो सब कुछ मेरा है या फिर मेरा कुछ भी। क्योंकि अगर ये संसार परमात्मा का है और परमात्मा मेरा है या मैं परमात्मा का ही रूप हूं, तो ये पूरा संसार मेरा ही है। या तो इतना बड़ा विचार कर लें कि ये पूरा कुटुंब, ये पूरा संसार, ये सब कुछ मेरा ही है। और या फिर क्या करूं मैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। ये सब विलय होंगी उस परमात्मा में। समझना पड़ेगा कि परत दर परत आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कई इस रास्ते पर चले और कई इस रास्ते पर फेल हो गए। कोई कहाँ रुका, कोई कहाँ रुका, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत आत्मबल चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बहुत प्रयास चाहिए। समय सबके पास है। प्रेम से बैठें, संसार को स्वयं में और स्वयं को पूरे संसार में व्याप्त समझिए।
कि ये प्राण मुझ में नहीं, सब में है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पछान, मन हर जी तेरे नाल है, गुर से तीर। बहुत प्रेम से श्वास लें, क्योंकि श्वास से आप प्राण से जुड़ते हैं और प्राण से आप इस संसार से जुड़ते हैं। बहुत आसान साधना बता रहा हूं। प्राण से आप, श्वास से आप प्राण से जुड़ते हैं और प्राणमय ये संसार है। परमात्मा प्राणमय है, वो प्राणमय है, वो मनोमय है, वो आनंदमय है, वो सच्चित आनंद है। और जितना संसार में है उतना मुझ में है। मैं परमात्मा पूरा पूरा सब में इतना ही समाया है। मन को हल्का कीजिए। हल्का करने का एक ही तरीका है, श्वास पर आ जाइए, श्वास पर आ जाइए। श्वास आई, श्वास गई, और मैं श्वास के आने जाने को देख रहा हूं। प्रेम से श्वास लीजिए, बहुत प्रेम से श्वास लीजिए। गहरी श्वास, गहरी लंबी श्वास लीजिए। सीधे बैठिए, अपना ध्यान मस्तक पे लगा लें, अपना ध्यान तालू पे लगा लें, अपना ध्यान गले में लगा लें, अपना ध्यान नाभि में लगा लें। अंदर कोई जगह ढूंढें जहां पर मेरा ध्यान लगता है, और वहां ध्यान लगा के बस उसी ध्यान में देखें कि मैं कौन हूं। विचारें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन है जो मुझे ऊर्जा दे रहा है। क्या सिर्फ भोजन मुझे ऊर्जा दे रहा है, या मैं ऊर्जा का ही स्वरूप हूं। क्या मैं इस शरीर के अंदर अंदर सीमित हूं, कि मैं शरीर को बाहर से भी देख पा रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं शरीर के अंदर ही हूं, या मैं शरीर के बाहर से भी स्वयं को देख पा रहा हूं। तो जो बाहर से देख रहा वो कौन है? मेरा विचार जहां जाता है वहां मैं पहले से होता हूं। मेरा मन जहां जाता है मैं वहां पहले से होता हूं। इस मन को भी संभालने वाला कोई है, इस बुद्धि को संभालने वाला भी कोई है। इस परमात्मा के आश्रित हों, उसका आश्रय लें, श्वास से उसका आश्रय लें, प्रेम से श्वास लें, प्रेम से श्वास लें, उसका आश्रय लें। और उसके आश्रय में अपना जीवन निकालना शुरू करें। परमात्मा के आश्रय जीना सीखना होगा। उस प्राण स्वरूप परमात्मा के आश्रय।
उस आनंद स्वरूप परमात्मा की आश्रय। 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, गहरी श्वास लीजिए, उस परमात्मा को याद कीजिए। जीवन को नियमों में बांधिए, लेकिन उसके आश्रय रहिए। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। 2-3 मिनट बहुत ध्यान से बैठे। मैं बोलूँगा भी नहीं, कोशिश कीजिए कि आपको ध्यान में कहीं प्रकाश, आपको ध्यान में कहीं कोई रोशनी कुछ दिखाई देता है। उसको दिखाई दे, मुझे बताएं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किसी को कुछ कहना है, मैं कुछ बात मैं खुद करूं। इसमें जो हमारी ये ध्यान की क्लास बोलें या ये सत्संग रहता है हफ्ते में 1 दिन, तो कुछ थोड़े से निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूँगा और बहुत विनय के साथ निवेदन करना चाहूँगा। जैसा मैं कह भी रहा था कि किसी के बहुत पुण्य होते हैं तब वो थोड़ी देर बैठता है, क्योंकि या तो आधा जीवन हमारा कर्मकांड में निकल जाता है या फिर नाचते गाते हुए निकल जाता है कि मतलब चलो जी ये वाला कीर्तन गा लो, ये वाला कीर्तन गा लो, ऐसे गा लो। बहुत कम समय होता है कि कोई गंभीर चर्चा होती और बहुत कम समय होता है कि हम ध्यान के लिए बैठते हैं। तो निवेदन आप लोगों से सबसे ये है कि इस तरह बैठें कि एक दूसरे को टच ना करें। ये पहली कंडीशन है।
स्टूल रखे हैं, अलग बैठ जाओ। इस तरह बैठे कि किसी को कोई आया कौन गया हमने नहीं देखा। मुझे नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि ये हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ स्वार्थी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन परमार्थी हैं, लेकिन थोड़ा स्वार्थ चाहिए परमार्थ के लिए भी कि मेरे को ऐसे बैठना है कि कौन आया कौन नहीं आया मुझे नहीं पता। मोबाइल कसम खा के स्विच ऑफ कर लें, 1 घंटे के लिए कुछ नहीं हो जाने वाला। पिछली बारी मैंने कहा था, एकदम बीच में फोन आया फिर चले गए। अब वो उनका इतना इंटरेस्ट सुनने में, लेकिन फिर फोन आया घर से, फिर जाना पड़ा। तो दुख ये होता है कि इतना सब कुछ छोड़ के हर चीज से एडजस्ट करके आते हैं, फिर कोई फोन आता है फिर चले जाते हैं। संसार तो हमें खींचेगा ही। आप बाहर निकलोगे आपको छोड़ देगा कोई। निवेदन, बस छोटे छोटे निवेदन ये है कि ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं इस सत्संग के अंदर, कोई प्रसाद नहीं, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं, बस आए सत्संग किया और चुपचाप चले। रोज का एक नियम बना ले, सत्संग के बाद 10 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे हैं, सब बैठे हैं और प्यार से बैठे हैं और बिल्कुल अपने लिए बैठे हैं। और कोई बैठता है नहीं बैठा, बहुत देखो कितने पाठ कर दिए है ना, कितने कितने स्वरूप भी हमने क्या कर दिए, पूरे पूरे जो है ना वो मतलब वृद्ध हो गए, स्वरूप भी वृद्ध हो गए हमारे साथ। बाबा जी के स्वरूप भी हमने वृद्ध कर दिए, तब भी हमारे अंदर नहीं घुसा। अगर हम अंदर तक नहीं गए तो फिर हमने क्या करा, नया स्वरूप लाते करते करते जीवन के साथ वो भी वृद्ध हो जाते। वो भी कहते होंगे कि मैंने जीवन पूरा तुम्हारे साथ लगा दिया लेकिन तुम्हारा कुछ। इसीलिए कुछ समय के लिए ये वाला जो सत्संग होता है वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, बस हुआ तो चुपचाप चले, मोबाइल बंद। कृपया सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा अपना छोटा भी है तो कभी मूवी देखने जाते हैं तो बच्चा पड़ोसियों के घर छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते। किसी को कि 2 घंटे मेरा बच्चा समय, सत्संग के लिए जाएं तो 1 घंटा थोड़ी देर के लिए बच्चे को सुला दो, समझा लो, छोड़ाओ, ताकि बीच में आपस में, मेरे को बच्चे भगवान का रूप है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम अपने कल्याण के लिए बैठे और किसी काम के लिए नहीं बैठे, सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के लिए नहीं बैठे भैया। साफ हाथ जोड़े, बहुत किया हमने समाज का कल्याण, अभी हमें सिर्फ अपना कल्याण करना है, सिर्फ अपना कल्याण करना है बस। इस तरह बैठे और अगर किसी को ठीक लगता है अपना आसन लाओ, अपना आसन खरीदो, अपना आसन लाओ, उसमें बैठो, बैठ के सत्संग करो, 1 घंटा अपना सत्संग फोल्ड करो, अपने घर ले जाओ, अलग बैठो बिल्कुल। क्योंकि ये जीवन मेरा बनाना है, मैंने बनाना है। और अपने आप को जब आप आसन में बैठते हैं, किस दिन आपको समझाना शुरू करूंगा, तो आसन की अपनी महिमा, आसन से आपका अपना एक क्या बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है, उसी के अंदर आप रहते हैं, वही आपके विचार होते हैं। मैंने अभी बोला कि हम शरीर से बाहर से भी अपने आप को देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि एक मंडल बन गया, इस मंडल में मैं बाहर से भी अपने आप को देख सकता हूं। शुरू तो करें, नहीं तो फिर ऐसे ही है, ठीक है, सबका चल ही रहा है काम। कहीं कहीं आते भी थे सत्संग में, फिर अब नहीं आते, नहीं है, अब क्या करें, संसार है, ऐसा ही चलना है। हमने भी संसार के साथ में, वो भी हाँ, एक दिन लोग भी बोलेंगे कि वो आता था पहले अब नहीं आ पाता, या है ही नहीं दुनिया में। तो सबका जीवन ऐसे ही है, इसलिए अपना जीवन बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं बैठे, बहुत प्रेम से आए। और अगर मान लो हम नहीं आए, मैं नहीं आया, कोई नहीं आया, बैठ गए। कभी कभी शुरू में जब हमने शुरू किया था तो सबको आओ तो बोलते थे, आज तो कोई आया ही नहीं, क्या करना, तो ऐसे भी निकल जाता था। अनायास आदत हो गई ना, आदत हो गई, अनायास आदत हो गई। आज संगत में कोई भी नहीं है, अब क्या करना है सत्संग, नहीं, ये हम है ना, बस बहुत है। हम हैं, हमारे सदगुरु हैं और हमारा अपना परमात्मा है जिसको हमने जानने की हमने कोशिश करनी है। वो कोशिश हमको करनी पड़ेगी। आत्म कृपा, शास्त्र कृपा और गुरु कृपा। पहली कृपा हमको स्वयं पे करनी है, आत्म कृपा करनी है। शब्दों के साथ धन्यवाद।